क्या आपको पता है कंपनी शासन जो है कब से कब तक थी? आइए हम अपनी इस क्लास में पूरे अच्छे से जानेंगे कि कंपनी शासन क्या रही और ये कब से कब तक थी, जिसमें गवर्नर जनरल रहे। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक विजिट करें। इसके एक एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ये जो कंपनी शासन 1773 से 1858 तक थी, इसमें जो है पहला क्वेश्चन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके शासन में पारित हुआ या किसके शासन में पारित हुआ? आंसर है ऑप्शन डी, जॉर्ज थर्ड के शासनकाल में ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। आप लोग कमेंट में आंसर करके जरूर बताएं। इसमें जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो उस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज थर्ड के समय ये पारित किया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किस पद का सृजन किया गया या किस पद को बनाया गया? आंसर है ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल का पद जो है निर्माण किया गया या सृजन किया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसने जो है 1774 में वारेन हेस्टिंग जो है पहले गवर्नर जनरल बने। कब? 1774 में। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई? आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। 1774 में जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, 1784 में जो है पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। ये जो है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया। क्या किया गया? 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो कंपनी का जो है ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ गया। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा किस संस्था की स्थापना हुई? आंसर है ऑप्शन बी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। किसके तहत? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। इसमें जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। अस्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट कब लागू हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, 1793 को जो है परमानेंट स्टेटमेंट लागू किया गया, अस्थाई बंदोबस्त। ये जो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त को लागू कर दिया गया। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अस्थाई बंदोबस्त को लागू किए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है बंगाल में अस्थाई कहाँ पे स्थित मतलब जो है लागू किया गया? पहले बंगाल में। ये जो है बंगाल में लागू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त। सहायक संधि नीति किसने शुरू की? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में सहायक संधि शुरू की गई। इसमें जो है लॉर्ड वेलेस्ली जो है 1798 में सहायक संधि की शुरुआत की। 1813 के चार्टर एक्ट का मुख्य प्रावधान क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, भारत में मिशनरियों की अनुमति या मिशनरियों को अनुमति दिया गया। इसमें जो 1813 एक्ट में मिशनरियों को भारत में प्रवेश मिला। कब मिला?
जो मिशनरी थे ईसाई, वो भारत में कब प्रवेश किए? 1813। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या परिवर्तन हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, भारत का गवर्नर जनरल परिवर्तित किया गया, बंगाल से जो है भारत का बना दिया है गवर्नर जनरल। उस समय जो 1833 एक्ट से जो है भारत का गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो पूरे भारत का कौन बना? आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। उसने जो 1833 के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक जो पहले गवर्नर जनरल बने। सती प्रथा का उन्मूलन किसके समय हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय जो है सती प्रथा का उन्मूलन या रोक लगा उसके। इससे 1829 में जो है सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1853 के चार्टर एक्ट की विशेषता क्या थी? आंसर है ऑप्शन ए, प्रतियोगी परीक्षा से नियुक्ति। 1853 चार्टर एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया। इसमें 1853 में आईसीएस हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा शुरू की गई। कब? 1853 में। व्यपंगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के समय जो है व्यपंगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत की गई। डलहौजी ने इस नीति से कई सियासतें हड़पी। क्या? डलहौजी जो है इस नीति से कई रियासतें या कई राज्य जो है हड़प ली। इसी को बोला जाता है हड़प नीति। पिंडारी युद्ध किसके समय हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल या समय में जो है पिंडारी युद्ध हुआ। इसमें जो है 1817 से 1818 का जो है पिंडारी युद्ध हुआ, जो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में यह घटना घटी। इलाहाबाद की संधि किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड क्लाइव से इलाहाबाद की संधि संबंधित है। यह जो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में इलाहाबाद की संधि की, जिससे कंपनी को दीवानी अधिकार पूरा अच्छे से मिल गया। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? आंसर है ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। ये जो 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में जो है या कलकत्ता मदरसा की स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज कब स्थापित किया गया? ये 1800 ईस्वी में स्थापित किया। किसके समय में किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली के समय जो है फोर्ट विलियम की स्थापना ये जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने की। लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रशासनिक प्रशिक्षण हेतु इसकी स्थापना की। किसके लिए इसका उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक प्रशिक्षण देना। तो वो लॉर्ड जो उस कॉलेज की स्थापना की गई लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। 1823 में प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया? आंसर है ऑप्शन बी, एडम्स ने जो है 1823 में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया या रोक लगा दी। इसमें जॉन एडम्स ने 1823 में कठोर प्रेस अध्यादेश जो है लागू किया या जारी कर दिया। रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस मुनरो से जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था संबंधित है। यह जो दक्षिण भारत में थॉमस मुनरो ने इसे लागू किया। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रवर्तन किसने किया? आंसर है ऑप्शन बी,
होल्ड मैकेजी जो है महालवाड़ी व्यवस्था का प्रवर्तन किए या विकसित किए। यह जो उत्तर पश्चिम प्रांतों में होल्ट मैकेजी द्वारा स्टार्ट किया गया। 1835 का मैकाले मिनट किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेजी शिक्षा से जो है मैकाले मिनट संबंधित है। थॉमस केनलिंगटन मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की। किसने की? अंग्रेजी शिक्षा लाने का जो तरीके से जाता है मैकाले को जाता है। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में किसने किया? आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय जो है सती प्रथा का उन्मूलन हो गया या समाप्त कर दिएगा 1829 में। लॉर्ड विलियम ने इसको समाप्त कर दिया 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। भारत में पहली रेल किसके काल में चली? आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है भारत में पहली बार रेलवे चली। कब? 1853 में। 1853 में जो है ये रेल चली। कहाँ से कहाँ तक? ये मुंबई से ठाणे के बीच रेल चली। यह जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई। क्वेश्चन 26, भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किसके काल में हुआ? आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये जो है टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। यह जो है आधुनिक प्रचार प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय हुई, जो 1851 में पहली जो है टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई। आधुनिक डाक सुधार किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी से जो है आधुनिक डाक सुधार संबंधित है। इसमें जो है लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट प्रणाली और एक समान डाक दर जो है लागू किए। अवध का विलय किस आधार पर किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, कुशासन जो है अवध का विलय कर दिया गया। जो ये उसके कुशासन का एक आरोप लगा करके अवध को आपस में मिला लिया गया। कब? 1856 में। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर, किसका? कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय कर दिया। नागपुर राज्य का विलय किस नीति के अंतर्गत हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नीति के द्वारा जो है वो आपस में मिला लिया गया, जो हड़प नीति जिसको बोलते हैं। डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति के तहत जो है उस तब तक उत्तराधिकारी को अस्वीकार कर राज्य हड़प लिए गए। इसमें बोला है कि जो दत्तक उत्तराधिकारी थे उनको नहीं गद्दी बैठाया गया और उसको हटा करके जो है उस राज्य को ही हड़प लिया। उसी को बोला जाता है हड़प नीति। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस काल में पारित हुआ या किसके काल में पारित हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के समय जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित किया गया। उस समय 1856 ईस्वी में ये किया गया। यह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय पारित हुआ, जिसमें सामाजिक सुधार आंदोलन के काफी प्रभाव अच्छे मिले। प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी युद्ध लड़ा गया 1757 में। इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया। किसको? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो है ये वार हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई। बक्सर का युद्ध इनके बीच हुआ। आंसर है ऑप्शन बी,
कंपनी बनाम मीर कासिम, सिराजुद्दौला व शाह आलम सेकंड के बीच जो है बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। इस युद्ध के बाद कंपनी को दीवानी अधिकार मिले। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? आंसर है ऑप्शन बी 1845 से 46 तक जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल थे। उस समय जो है पंजाब का विलय लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में या समय में हुआ। सतारा राज्य का विलय कब हुआ? आंसर है ऑप्शन ए 1848 में जो है सतारा राज्य को आपस में मिला लिया गया, विलय कर दिया गया। झांसी का विलय किस नीति के अंतर्गत हुआ? आंसर है ऑप्शन सी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति के माध्यम से जो है ये झांसी को भी आपस में विलय कर लिया गया। संथाल विद्रोह कब हुआ? आंसर है ऑप्शन सी 1855 में जो है संथाल विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह कब हुआ? आंसर है ऑप्शन ए 1831 से 1832 के बीच में जो है कोल विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग था जो है 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इस समय लॉर्ड कैनिंग उस समय जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग रहा। 1858 के भारत सरकार अधिनियम का मुख्य परिणाम क्या था? आंसर है ऑप्शन बी क्राउन शासन का जो है प्रारंभ था। ये क्राउन शासन का प्रारंभ था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। किसने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया? सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर जनरल की परिषद से पूर्णतः स्वतंत्र रखा। कंपनी के निर्देशकों का कार्यकाल 5 वर्ष किया। इसमें आपको सही उत्तर बताना है। तो आंसर है ऑप्शन बी 1 और 3। ये जो है कंपनी के सही उत्तर हैं जो बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाएगा और कंपनी के निदेशक कार्यकाल 5 वर्ष किया गया। आंसर है ऑप्शन बी 1 और 3। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो 1774 में कलकत्ता में खोला गया, स्थापित किया गया और कार्यपालिका के अधिकारों में टकराव रहा, इसलिए कथन दो जो सही तो नहीं है और ना ही व्याख्या कर रहा है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की मुख्य विशेषता क्या थी? आंसर है ऑप्शन बी द्वैत नियंत्रण या डुअल कंट्रोल। ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की विशेषता थी। इसमें जो है बॉर्डर ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। किसकी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बॉर्डर नहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जो ब्रिटिश सरकार और कंपनी के बीच द्वैत नियंत्रण स्थापित किया। किसके बीच? ब्रिटिश सरकार और कंपनी के बीच। चार्टर एक्ट 1833 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें क्या है कि कंपनी का व्यापारिक कार्य समाप्त हुआ। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ। आंसर है ऑप्शन बी। इसमें कंपनी का व्यापारिक कार्य भी समाप्त हुआ। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया और विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ। ये आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3 ये सभी।
ये इसमें जो तीनों कथन सही है। इस एक्ट के बाद जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। चार्टर एक्ट 1853 की विशेषता क्या थी? आंसर है ऑप्शन बी, विधायी व कार्यपालिका कार्यों का पृथककरण करना। ये चार्टर एक्ट 1853 की मुख्य विशेषता थी। इसमें जो है गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्य को पृथक कर दिया। क्या किया गया? विधायी परिषद में जो विधायी कार्य को अलग कर दिया गया तथा सिविल सेवा में खुली प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। कब? 1853 में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग जो है 1784 से 1758 85 तक जो है प्रथम गवर्नर जनरल रहा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रारंभ किया। दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। यह केवल पंजाब पर लागू हुआ। यह 1858 के बाद लागू हुई। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो है दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना गया। ये तो सही है और बाकी सब गलत है। लॉर्ड डलहौजी ने दत्तक उत्तराधिकारी को मान्यता न देकर के राज्यों का विलय किया, जैसे सतारा, झांसी, नागपुर को जो उसने आपस में विलय कर लिया। सब्सिडरी अलायंस नीति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सब्सिडरी अलायंस जो नीति थी उस पर देखिए, यहाँ पे क्या है, भारत जो है राज्य को ब्रिटिश सेना रखनी होती थी, या भारतीय राज्य जो थी उसको ब्रिटिश सेना रखनी थी। दूसरा है, राज्य को अपने विदेशी संबंध कंपनी को सौंपने होते थे। और तीसरा, यह नीति डलहौजी ने प्रारंभ की। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 2। ये जो 1 और 2 भारतीय राज्य को ब्रिटिश सेना रखनी थी, ये तो सत्य है। राज्य को अपने विदेशी संबंध कंपनी को सौंपने होते थे, ये भी सही। इसमें जो है 1 और 2 सही है। यह नीति जो लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रारंभ की थी। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में यह प्रारंभ की गई। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग था। इसमें जो है लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 में गवर्नर जनरल बना। कब बना? 1857 में। और बाद में वे पहले वायसराय भी बन गया। 1858 के भारत शासन अधिनियम का प्रमुख परिणाम क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, क्राउन शासन प्रारंभ। ये अगले पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है। इसमें जो 1858 में कंपनी में शासन क्षेत्र ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है या जो सही है? सती उन्मूलन, वेलेस्ली, अस्थायी बंदोबस्त, कार्नवालिस, सहायक संधि, डलहौजी, रैयतवाड़ी कानून, ये किसके शासन में कौन लागू हुआ ये बताना है। तो आंसर है ऑप्शन बी, अस्थायी बंदोबस्त किसके समय आया? लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में आया। यहाँ पे जो है व्याख्यान देख लीजिए। सती उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली और रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो के ये समय में आया। इस तरह से आज की इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट हुए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें।